हेलो स्टूडेंट, स्टडी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ये जो वीडियो है बिहार पैरामेडिकल एग्ज़ाम 2024 के रिगार्डिंग रहने वाला है, पीएम और पीएमएम। तो इसका जो फॉर्म है 2024 में कब स्टार्ट होगी, इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, इस एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या जाता है और इस एग्ज़ाम में सरकारी कॉलेज लेने के लिए आखिर आप लोग को कितना मार्क्स लाना होगा, इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और कौन सी बेस्ट बुक रहेगी तैयारी करने के लिए, आखिर आप किस तरीके से तैयारी करोगे ताकि कम से कम टाइम में सिलेक्शन हो पाएगा। मतलब सारा डाउट आज के इसी वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये एग्ज़ाम दो टाइप से होता है, पीएम और पीएमएम। तो पीएम का एग्ज़ाम देने के लिए 12 पास आउट होना ज़रूरी है और पीएमएम का एग्ज़ाम देने के लिए 10th पास होना ज़रूरी है। और अगर आप 12 पास हैं तो आप दोनों फॉर्म को भर सकते हो, पीएम का भी और पीएमएम का। और इस फॉर्म को भरने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 17 ईयर्स होना चाहिए, मिनिमम 17 और मैक्सिमम 35। अगर आपकी एज 17 से 35 के बीच है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इस फॉर्म को भरने के लिए कुछ फीस लगती है, तो देखते हैं कि फ़ीस क्या होता है। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो या ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपको 1000 रुपीज़ लगेंगे। यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 500 चार्ज लगेगा फॉर्म भरने का। ठीक है, तो अब इस फॉर्म को भरने के बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा। तो इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, इसका सिलेबस क्या रहता है, तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। इस एग्ज़ाम में आपका टोटल 90 क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है, सिंपल रहता है, जिसमें से आपका साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 25 क्वेश्चन रहते हैं, हिंदी से 15 क्वेश्चन रहता है, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन रहता है और जीके से 20 क्वेश्चन रहता है और मैथ से आपको 15 क्वेश्चन रहते हैं। इस तरीके से आपका टोटल 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे 10th लेवल का क्वेश्चन रहता है। चाहे आप पीएम का या पीएमएम भरे हो, क्वेश्चन आपके सारे 10th लेवल का ही पूछा जाएगा। मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है। इसमें पूरे 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा। सो ये जो एग्ज़ाम होता है टोटल 450 मार्क्स का होता है। इस एग्ज़ाम का फुल मार्क्स 450 होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो उसमें से जो आपका सही वाले क्वेश्चन से नंबर आया है उसमें आपका कोई भी नंबर माइनस में नहीं जाएगा। मतलब आप पूरे 90 के 90 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, इस पेपर का जो लैंग्वेज होता है आपका बाइलिंगुअल होता है, यानी हिंदी या इंग्लिश दोनों, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस एग्ज़ाम का टाइमिंग क्या रहता है, तो इस एग्ज़ाम का जो टाइमिंग होती है 2 घंटा 15 मिनट। पूरे 2 घंटा 15 मिनट में आपको 90 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि अगर सरकारी कॉलेज में सीट चाहिए तो कितना नंबर लाना पड़ेगा। इसमें 2 पोस्ट होते हैं, एक जीएनएम का और एक एएनएम का, दोनों ही अलग अलग होता है। तो ये जो जीएनएम का होता है वो 3 साल का कोर्स होता है और ये एएनएम 2 साल का कोर्स होता है। तो अगर आप जीएनएम में सीट चाहिए तो आपको पूरे 450 में से 250 मार्क्स लाना पड़ेगा, मिनिमम 250 मार्क्स लाना पड़ेगा तो ही आपको जीएनएम मिल पाएगा। अगर आपका मार्क्स 200 रहता है मिनिमम तो आपको एएनएम मिलेगा, क्योंकि जीएनएम का जो कट ऑफ होता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो अगर आपको मिनिमम 200 आता है तो आपको एएनएम ही मिल पाएगा, जीएनएम नहीं मिल पाएगा।
सीट इसमें बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो जीएनएम की अगर बात हो जाए तो जीएनएम में इसका जो सीट होता है 2130 सीट होते हैं और एएनएम के लिए आपका 758 सीट रहता है। अगर आपका इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया, जब आपको कॉलेज में एडमिशन होगा तो उसमें कुछ चार्ज लगता है, पर ईयर कुछ चार्ज देना पड़ता है। अगर आपका सिलेक्शन यदि गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ हो तो आपको बहुत ही कम फी देना पड़ेगा। लगभग इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वो 17 होता है और प्राइवेट कॉलेज आपका 22 रहता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो बहुत ही ज़्यादा फी लगने वाला है और गवर्नमेंट का जो कॉस्ट होता है वो लगभग 50,000 पर ईयर, यानी गवर्नमेंट के लिए आपको 50,000 पर ईयर लगभग लगेगा, यानी 2 से 2.5 लाख में आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। यदि आपका प्राइवेट कॉलेज में सिलेक्शन हुआ हो तो लमसम 5 से 6 लाख तक कोर्स कंप्लीट होगा। अगर आपका सोचिए प्राइवेट में होता है तो 2 से 2.5 लाख में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपका प्राइवेट में कॉलेज होता है, मिलता है सिलेक्शन, तो आपको 5 से 6 लाख लगेंगे। तो सोचिए यदि आप थोड़ा अच्छी से मेहनत कर लोगे तो बहुत ही सस्ते में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इसका जो फॉर्म है 2024 में जो फॉर्म है इसकी कब आएगी, वो अप्रैल तक इसका फॉर्म आपके वेबसाइट में देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो इसका जो एग्ज़ाम है मई या जून तक आप लोग का एग्ज़ाम भी हो जाएगा, यानी फॉर्म निकलने के बाद विदिन 1 मंथ में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका फॉर्म निकलने के बाद आप तैयारी करोगे तो ऐसा बिल्कुल मत करना, आप अभी से तैयारी में लग जाइए। तो अब हम बताते हैं कि इसकी तैयारी आप कहाँ से करोगे तो ताकि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो पाए। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप प्ले स्टोर में जाके सर्च कर सकते हो स्टडी मीडियम। यहाँ पे आपको एक 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक दिखेगा जो पीएम और पीएमएम दोनों के लिए बेस्ट रहेगा। इसमें आपका ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट पिछले 15 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है और ज़्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। आपके एग्ज़ाम में टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ हम आपके लिए 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक लाए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इससे बाहर भी क्वेश्चन पूछे जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो आप जल्द से जल्द जाइए, हमारे स्टडी मीडियम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आप हमारे क्वेश्चन बैंक को परचेज कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन बैंक को परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बैंक मात्र आपको 199 में ही मिल जाएगा। आप डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर पे पेमेंट करके भी इस क्वेश्चन बैंक को ले सकते हो। अगर आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं है तो आप किसी और के थ्रू भी इस नंबर पे पेमेंट करवा के इस क्वेश्चन बैंक को एक्टिव करवा सकते हो। तो जल्द से जल्द जाइए, सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन बैंक को परचेज कर लीजिए ताकि आपका भी जो सिलेक्शन है अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हो पाए। तो जैसे ही आगे इस एग्जाम के रिगार्डिंग कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल में वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।